नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 6 दिसंबर को होने वाला है। आखिर क्या हो हमारी स्ट्रैटेजी, किस प्रकार से प्रीलिम्स की नैया को हमारी पार लग जाए। आज मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि मैंने इतनी बार यूपी पीसीएस को दिया है, हर बार मेरे कम से कम 105, 110, 112, 113 इतने क्वेश्चंस सही होते ही होते हैं एट एनी कॉस्ट। अब आप कहेंगे सर आप तो टीचर हैं, तो आप तो पढ़ाते रहते हैं इसीलिए आपको याद रहता है। आप बोल सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, उसमें गलत नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ टीचर के रूप में यहाँ पर स्पेशली जुड़ता हूँ पूरे हिस्ट्री के सेक्शन के साथ, जीएस पेपर 5 के साथ और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। और सुबह से लेकर के शाम तक मैं केवल यही अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी भी तैयारी वीक होती है, चाहे इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में बात कीजिए, चाहे फिर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में बात कीजिए, चाहे करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में बात कीजिए। लेकिन फिर भी कुछ एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके आधार पर चीज़ों को तोड़ा जा सकता है। हाँ, पहले का पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ें याद भी रहती हैं। मैं अपने ही अनुभव के अनुसार आपको थोड़ा सा लीड करने का प्रयास करूंगा ताकि आप समझें और इस तरीके से पेपर को तोड़ने का प्रयास करें। बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते हैं कि सर हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि पढ़ना कितना है और क्या चीज़ें छोड़ देनी है। सर हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि टेस्ट पेपर लगाने हमें कितने हैं, हम लगाते हैं लेकिन वहाँ पर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। मैं आपको सारी इस बारीक के बारे में बताऊँगा ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आप सभी भाइयों के साथ, बहनों के साथ। सबसे पहले तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। सर क्यों ज्वाइन कर लें? अरे भाई निवेदन कर रहे हैं, अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। पहली चीज़ कि मैं आपके साथ स्पेशली हिस्ट्री के पूरे सेक्शन के साथ जुड़ता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में भी जुड़ता हूँ। पेपर 5 पूरे सेक्शन के साथ जुड़ता हूँ, पेपर 5 को मैं डील करता हूँ और पूरा आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को भी मैं आपके साथ फोकस करता हूं। तो रात दिन केवल यही पढ़ता रहता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ देखने का प्रयास करता हूं। आपको कभी भी पेपर से संबंधित समस्या रहे तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से जो भी डेटा होता है मैं यहां पर अपने शेयर करता हूं, समय समय पर आप इसमें जुड़िए, आपको इसमें ऑलरेडी ये डेटा मिलता रहेगा। जो भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है आपको प्रीलिम्स रिगार्डिंग कि सर हमारी बहुत सारे भाई और हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं मुझसे कभी कभी कि सर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, सर प्री नहीं निकल पा रहा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा डिफॉल्ट है कहीं ना कहीं। तो एक बार कभी भी ऐसा आपको प्रतीत हो तो ऐसा बड़े भाई के रूप में या छोटे भाई के रूप में आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं अपना अनुभव भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जरा पेपरों के थीसिस को देखो कि आखिर कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वैसे आपको मिल जाता है, बहुत जगह मिल जाती हैं चीज़ें, हमने भी उठा करके डाउनलोड ही किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, जरा इस चीज़ को गौर से देखिए और अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से तैयार कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पोर्शन जो इसमें दे रहा है आपको, मैं 2020 से 24 तक बात करूंगा, इससे पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2020 से थोड़ा सा, जब से 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है तभी से अपडेट हुआ है, उससे पहले का इतना रेलेवेंट नहीं रह पा रहा है, थोड़ा सा नए तरीके से जा रहा है आयोग, खासकर 2020 के बाद से। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो हिस्ट्री के पोर्शन को अगर आप देखें तो 28 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, अगर मैं एक औसत मानूं तो 25 क्वेश्चन के आसपास आपको लगातार जो है वो इतिहास दिखा रहा है। इतिहास दिखा रहा है 25 क्वेश्चन। ये पेपर एक स्टैटिक का पेपर है, इसमें करंट अफेयर में बहुत ज्यादा शामिल नहीं होता है। 2024 के पेपर को अगर मैं आपके साथ स्पेशली छोड़ दूं, 2024 के पेपर को छोड़ दूं, 2025 की बात करें तो इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन आए थे 2025 में। ठीक है ना, 2025 में 25 क्वेश्चन आए थे लगभग। तो अगर मैं बात करूं तो एक औसत 25 क्वेश्चन के आसपास निकल रहा है। और 2024 का पेपर वास्तव में बहुत कठिन पेपर था। 25 का तो मॉडरेट पेपर आया है, आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। 25 में आराम से 21-22 क्वेश्चन आराम से तोड़े गए। और इसके बाद फिर दूसरा पोर्शन जो आता है, इन 3 को मैं इस पेपर की बैकबोन मानता हूं। इन 3 पेपर को बैकबोन मानता हूं।
क्यों? अगर आप देखें तो 16, 18, 20, 17, 19, मतलब एक औसत में 20 क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं किसको? पॉलिटी को, क्योंकि इस बार का अगर आप पेपर देखेंगे 2025 वाला 22 क्वेश्चन आए हैं लगभग, और ज्योग्राफी में 14, 15, 13, 16, 15, ये 15 जो है ये इसलिए आपको दिख रहा है 15 क्योंकि ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो है यहां पर करंट अफेयर में शामिल कर दिए गए हैं, अर्थात मैं इसको भी कम से कम 18 से 20 के रूप में कंसीडर करता हूं अगर मैं यहां के पेपर को उठा करके यहां डाल दूंगा तो, क्योंकि इस करंट अफेयर जो है इसमें इकोनॉमी का करंट अफेयर, इसमें इन्वायरमेंट का करंट अफेयर, इसमें साइंस का थोड़ा बहुत करंट अफेयर और इसमें ज्योग्राफी का करंट अफेयर इसी में शामिल कर दिया गया है, समझ रहे हैं? इसी में शामिल कर दिया गया, इसलिए उसकी संख्या थोड़ी सी आपको ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लेकिन ज्योग्राफी को भी अगर मैं देखूं तो लगभग इसका यही रेशियो रहता है, और 3 पेपर को अगर आप मिला दें तो ये 3 पेपर आपके लिए लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास तय कर देते हैं, 65 क्वेश्चन आपके पास तय कर देते हैं। और वास्तविकता में मैं ये देखता हूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब नवंबर का महीना आएगा सिर्फ उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहेगी, क्या? करंट अफेयर। इसके अलावा दूसरा उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। पेपरों में भी देखता हूं तो करंट अफेयर, घटना चक्र, परीक्षा वाणी, परीक्षा मंथन, यही सब मुझे दिखाई पड़ता। वास्तविकता है ये, और उसको कैसे काउंटर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको एट एनी कॉस्ट ये 3 सब्जेक्ट्स को बहुत गंभीरता से देख लेना चाहिए, भले ही आप इसको दिन में हाफ एन आवर दें, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दें, लेकिन हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन और पॉलिटी का पोर्शन जितने सरल लगते हैं उतने ही ज्यादा घातक होते हैं। एट एनी कॉस्ट चाहे आधा घंटा इसको दें दिन में, तीनों को आधा घंटा जरूर दें, तीनों को आधा घंटा जरूर दें। इसको स्किप ना करें कि मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे सब याद हो गया, नहीं। उसके बावजूद क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, आर्टिकल्स को देखें, लिख लिख करके याद करें, वो बहुत जरूरी है। इन 3 को आपको जरूर देखना है, स्किप नहीं मारना बिल्कुल भी। और इसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, तो एक तो घटना चक्र को आपको फॉलो करना है बहुत कायदे से। डेली कम से कम आपको 25 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, याद रखिए 25 क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट याद करने हैं। भले लिखिए नहीं, आपके पास किताब है घटना चक्र की, याद कीजिए उसको, लेकिन याद कीजिए। 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के याद करने हैं, 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के याद करने हैं। इससे आपका कपाट खुल जाएंगे दिमाग के कि आपको वास्तव में पॉलिटी में कौन कौन से आर्टिकल और गंभीरता से देखने होंगे। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बार बार उस चीज को। तो घटना चक्र को 25 क्वेश्चन डेली अपना फिक्स कर लीजिए। इसके बाद लूसेंट की किताब जरूर रखिए, और यह भी सब्जेक्टिव होनी चाहिए, यह सब्जेक्टिव होनी चाहिए लूसेंट की किताब। साथ में जो हमारे वीडियोस आते हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। जितने कम सोर्स रखोगे और जितना मैक्सिमम रिवीजन करोगे, उतना आसानी से आपका पेपर आपके हाथ में आएगा। ज्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, मैक्सिमम रिवीजन से सिलेक्शन टारगेट किया जाता है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे और रिवीजन नहीं है तो आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कम सोर्सेज लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की तरफ आपको जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं इकोनॉमी के पोर्शन की तरफ, और यहां पर इन्वायरमेंट और यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इन 2 को मैं देखूं, स्पेशली इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 2 के लिए आपको 2 सोर्सेज को फॉलो करना है। स्पेशली घटना चक्र, ये तो स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए रहेगी, लेकिन जो साइंस टेक जो है ये स्पेशली करंट अफेयर के साथ आता है। मैं साइंस की बात करूंगा। स्पेशली साइंस के लिए आपको घटना चक्र प्लस लूसेंट, ये 2 चीजें बहुत गंभीरता से देखनी है। इन 2 के अलावा तीसरे सोर्स को मत देखिए। घटना चक्र, लूसेंट अपने आप में सफिशिएंट है। वहां पर अगर आएंगे आपके कम से कम 12-15 क्वेश्चन, आसानी से आप फिर उसका लगभग 70 से 80% आसानी से केवल ये 2 सोर्सेज से कर ले जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रहता है, लूसेंट और ये चीज आसानी से पेपर टूटता है। कभी मुझे परेशानी नहीं हुई कि मुझे पेपर तोड़ने में दिक्कत आई हो। ये जो इकोनॉमी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लूसेंट को फॉलो कर लीजिए बस। लूसेंट की आती है, कुछ धनखड़ सर की भी बुक आती है इकोनॉमी की, वो पतली वाली, केवल उतने को देखिए, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। इसके लिए कोई लाल की किताब को लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई बड़ी किताब दत्त सुंदरम को ले रहे हैं आप, नीड नहीं है। इन्हीं से ही निकल आएगा। स्टैटिक पोर्शन आपका यहीं से निकल आता है, लूसेंट से ही। और जो करंट अफेयर का पोर्शन है, तो वो करंट अफेयर के लिए अभी मैं आपको बता दूंगा सोर्सेस, तो वो उसमें आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो आपको 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दिख रहे हैं,
इसमें यहां पर अभी करंट अफेयर भी शामिल है। जो बजट का क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर शामिल किया हुआ है, 40 क्वेश्चन यहां पर रख दिए गए। वैसे ही आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, इसके लिए आपको सिर्फ घटना चक्र को फॉलो करना है। एक सेट पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है, या तो WPA 1972 के ऊपर डालेगा, या तो मॉन्ट्रियल के ऊपर डालेगा, या तो फिर 1992 का जो पृथ्वी समिट है, रियो और समिट है, उन्हीं के ऊपर बार बार घुमा घुमा करके क्वेश्चन डाल रहा है। अगर लास्ट 4 साल से आप देखें तो एक ही पैटर्न को उसने 3-4 बार घुमाया गया। कभी वो GF के बारे में पूछ लेता है, कभी वो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछ लेता है। तो ये आपको गंभीरता से देखना चाहिए। तो इसके लिए घटना चक्र आपकी काम करेगी, स्पेशली इन्वायरमेंट के सेक्शन के लिए। बस इतना ही बहुत, नो नीड। इसके अलावा जो हमारे क्या कहते हैं सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए वो, बाकी मैं कुछ आपको इन्वायरमेंट से संबंधित कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने अपने पेड चैनल में तो प्रोवाइड किया ही किया है कि इतना इतना आपको पढ़ना चाहिए। GF ये सब मैंने प्रोवाइड किया भी था उनको। वैसे ही मैं आप टेलीग्राम पे भी आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए 2 सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप UPPSC स्टडी IQ में हैं तो फिर वहां पर योगेंद्र सर आपको पढ़ाते हैं, वो बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सर प्रीलिम्स को और मेंस को दोनों को फोकस करके चलते हैं, दोनों को फोकस करते हैं। मेंस का आंसर राइटिंग भी आपको करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं, आपको कोई नीड नहीं है कि आप किसी भी मैगजीन की तरफ भी जाएं। नो नीड किसी आप मैगजीन की तरफ जाएं। इसी प्रकार हमारे इमरान सर आपको स्टडी IQ PCS में पढ़ाते हैं, अपने आप में महारथी टीचर हैं और बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं करंट अफेयर के ऊपर। एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उस चीज को लेकर के। तो आप दोनों में से या दोनों को फॉलो कर सकते हैं। बस इसके अलावा फिर और किसी चीज को फॉलो करने की नीड नहीं है, या इनमें से किसी एक को फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो कीजिए आराम से, नहीं तो दोनों को फॉलो करते हैं तो दोनों को फॉलो कीजिए। इसके अलावा किसी मैगजीन की आपको नीड नहीं है। मैं आपको ये लिख करके दे सकता हूं बहुत आसानी से। मैगजीन फेल हो सकती हैं, वो क्वेश्चन नहीं ला सकती हैं, लेकिन आप अगर इनको फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप फेल नहीं होंगे। आपका करंट अफेयर अगर वहां पर 26 क्वेश्चन आए हैं तो 26 में सिर्फ और सिर्फ 21-22 क्वेश्चन आप इनके वीडियो को देख के कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही होते हैं, छोड़ दीजिएगा। उससे ज्यादा की नीड नहीं है कि आप उसको करते रहें, ये भी दिमाग में रखिए, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा सा अर्थ है कि अपने सोर्सेस को बहुत लिमिट कीजिए। 3 विषय आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये आपके लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास तय करेंगे, ये चीज समझ लीजिए। इसके अलावा फिर आपका इन्वायरमेंट प्लस आपका साइंस प्लस आपका मैं कहता हूं इकोनॉमी, और ज्यादा से ज्यादा फिर यूपी स्पेशल भी तो हैं, यूपी स्पेशल और थोड़ा बहुत मिसलेनियस रख लीजिए। तो कम से कम आप मान करके चलिए कि ये कम से कम 50 क्वेश्चन आप मान करके रखिए। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए तय करेंगे लगभग। उसमें तो थोड़ा सा करंट अफेयर में मिला दिया गया इसलिए आपको लग रहा है, नहीं तो मैं आपसे साफ साफ कहूंगा कि ये अप्रॉक्स 110 से लेके 115 प्लस क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन तय करेगा। और इसके लिए बहुत कम सोर्सेस को फॉलो करना है, याद रखिएगा। घटना चक्र को आपको जरूर फॉलो करना है। यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे जो UPPSC PCS स्टडी IQ में बहुत सारे वीडियोस आते हैं। मेरा खुद 15 मिनट का सुबह सुबह शो आता है। इसके अलावा हमारे विपुल सर आपके साथ वहां पॉलिटी ले रहे हैं, हमारे योगेंद्र सर बाकायदा क्लास ले रहे हैं, रजत सर इकोनॉमी की क्लास ले रहे हैं, मैं आपके साथ हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं। तो आप केवल इतना देख लीजिए और इतना कर लीजिए, बहुत है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री की बुक खरीद लो, मिडिवल हिस्ट्री की बुक खरीद लो। मैं जितना आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ाता हूं, तो उतना ही आपको पढ़ना है। और बाकी मैं कुछ कंटेंट आपको स्पेशली प्रोवाइड करता हूं। 1 मिनट प्लीज। मैं खुद ही आपको अपना कंटेंट भी प्रोवाइड करता हूं। जितने भी हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहां पर मैं स्पेशली उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करता हूं कि भाई कितना आपको पढ़ना है, कितना चीजें छोड़ देनी है। तो अपनी तरफ से भी मैं उनको गाइड करता हूं। तो उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। हाँ, कंटेंट की बम्बार्डिंग नहीं, बट उतना पढ़िए जितना बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो इस प्रकार से आप सेल्फ भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ मिल करके स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मेरी एक बड़ी भूमिका रहती है आपके साथ पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को लेकर के, पूरे यूपी स्पेशल के सेक्शन को लेकर के मैं आपके साथ स्पेशली इसमें जुड़ता हूं।
इसके अलावा अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको अपने पेड ग्रुप में भी गाइड करने का प्रयास करता हूं कि क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए, क्या चीज छोड़ देनी चाहिए। मेरा अपना बड़ा अनुभव है, चाहे यूपीएससी को अपीयर करने का हो, चाहे फिर यूपीपीएससी को अपीयर करने का हो, तो अपने आप भी अनुभव लग जाता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इवन पॉलिटी में ये इंपॉर्टेंट है, इवन ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट है, तो अपने हिसाब से मैं आपको कंटेंट भी वहां शेयर करता हूं। इसके अलावा हमारी पूरी टीम आपके साथ यहां जुड़ती है, एक बड़ी टीम है और एक अनुभवी टीम है, एक बड़ा एक्सपीरियंस रखती है इस चीज को लेकर के। तो आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। निसंदेह आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत बड़ा बूस्टअप आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा फोकस है स्पेशली 6 दिसंबर। तो किसी भी प्रकार का आपको बैच लेना हो तो आप मेरे सीधे कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइव। तो पहले साइन को जरूर याद कीजिएगा, फिर लाइव हो जाइएगा, या डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेनी हो, कोई भी आपको समस्या आती है पढ़ाई रिलेटेड, तो आप मुझसे यहां पर बातचीत कर सकते हो। या फिर ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9289996923। उनसे बोल सकते हैं कि हमारी सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, वो आपको बैच में डिस्काउंट भी देंगे और मैक्सिमम मेरा मेंटोरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। बैच को परचेस करना हो तो सीधे सीधे आप गूगल पे आ जाइए और यहां पर आकर के सीधे स्टडी आईक्यू को इस प्रकार से लिखिए। यहां पर आप देखेंगे तो बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज को आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही इसको स्क्रॉल कीजिए। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में स्टेट पीसीएस को क्लिक कीजिए। यहां पर यूपी पीसीएस आएगा, यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश को क्लिक कीजिए। जैसे ही करेंगे यहां पर आप देखिए तो यहां पर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ नहीं करना, बाय नाउ पे आना है, बाय नाउ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। यहां पर कूपन कोड मांगेगा, अगर मोबाइल से भरेंगे तो इधर साइड कूपन कोड आपको दिखाई देगा। यहां पर कूपन कोड, जैसे मेरा कूपन कोड है साइन लाइव, सभी सम्मानित टीचरों के अपने अपने कूपन कोड हैं, आप किसी का भी लगा सकते हैं। यहां मेरा है साइन लाइव, तो साइन को पहले जरूर याद कीजिएगा, SAILIVE, थोड़ा भक्ति टच है, दैट्स वाई। तो साइन लाइव को आप यूज कीजिए। अप्लाई जैसे ही करेंगे वैसे ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देके वो 499 का आपको यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, 4999 का, ठीक है। तो या तो आप फिर डायरेक्ट आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमसे जो भी डिस्काउंट ऑफर आपके लिए होता है वो हम यहां पर आपको करवा देते हैं। तो इतनी चीजें आप कीजिए, डेफिनेटली जीएस फर्स्ट पेपर जो है वहां पर आप एक बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे। एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, ये भी मैं आपसे जरूर कहूंगा। वैसे इस बैच में तो मिल ही जाता है सारी चीजें, लेकिन अगर बैच हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको किसी टेस्ट सीरीज की नीड होती है खासकर पीसीएस से रिगार्डिंग, तो यहां पर स्पेशली हमने एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए निकाली हुई है। इस टेस्ट सीरीज को भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको परचेस कर सकते हैं, यहाँ साइन लाइव को लगा सकते हैं। ये अभी ये थोड़ा सा आपको यहाँ अप्लाई कीजिए, तो ये अभी आपको 1999 की दिख रही है। आप कुछ नहीं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ये अभी इस पे ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज के ऊपर, तो आप टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी टेस्ट सीरीज को कीजिए, इसको बताना मैं भूल गया, जब भी आपको टेस्ट सीरीज करनी है याद रखिएगा हमेशा 2 घंटे का अलार्म लगा करके इसको करना है। और 2 घंटे में आपकी OMR शीट भी भरनी चाहिए, OMR शीट आपकी भरनी चाहिए, और वो 2 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप इसको यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले रहे हैं कि नहीं हम 3 घंटे में कर लेंगे, हम धीरे धीरे कर लेंगे, आप विश्वास मानिएगा आप अपने टाइम को वहां पर मैनेज नहीं कर पाएंगे। यह आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्ट्रस होता है। इसीलिए टेस्ट को जब भी दें तो आप 2 घंटे के हिसाब से ही दें, तो फिर वहां पर आपको टाइम मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एट एनी कॉस्ट वहां पर आपको 140 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके लिए एग्जेजरेशन होगा, ऐसा नहीं होता है, करने वाले 145, 148, 150 करके आते हैं, आपको भी 140 प्लस करना है। इस बार आपको ऐसा ठानना होगा, वो तभी कर पाएंगे जब 2 घंटे के हिसाब से आप पेपर को सॉल्व करेंगे, तो आसानी से आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का पार्ट बने, एक बेहतर टीम के साथ यहां पर हमारे साथ जुड़ें। आपके ऊपर हम आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, किसी प्रकार की तकलीफ रहे आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, परिवार का रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।